गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए ये सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो अपने बेसिक कंसेप्ट को मजबूत करना चाहते हैं, जो केवल फॉर्मूला रटने में डिपेंडेंट नहीं है, और उन सभी नए स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक। तो स्टूडेंट देखिए, आपके सामने स्क्रीन आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। राइट, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। इंटरेस्ट होता क्या है, राइट? व्हाट डू मीन बाय इंटरेस्ट? एक्चुअली जो इंटरेस्ट होता है, दैट इज इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से, सिंपल वर्ड यू कैन से इट इज अ प्रॉफिट। राइट, देखिए, जैसे कोई बिजनेसमैन, जैसे फ्रूट सेलर है। ठीक है, फ्रूट सेलर क्या करता है? फ्रूट्स करके परचेस करके लाता है। फ्रूट्स परचेस करके लाता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपीज में, और इनको सेल कर देता है मान लीजिए रुपीज 120 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 रुपीज का। राइट, इसी तरह इंटरेस्ट भी एक प्रॉफिट होता है। सिर्फ देयर इज ओनली वन डिफरेंस, एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे हम फ्रूट्स को सेल कर रहे हैं। राइट, इनके अच्छा, दूसरे शब्दों में इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि जैसे आप बस में जाते हो। ठीक है, अगर बस में जाते हो तो आपसे, या फिर टैक्सी में जाते हो, या फिर आ, ऑटो करते हो, तो ऑटो वाला या फिर टैक्सी वाला या बस वाला आपसे कुछ चार्ज करता है। ठीक है, क्योंकि वो आपको सर्विस दे रहा है, इसी तरह जो फ्रूट से ले रहा है वो आपको फ्रूट्स आपके घर में प्रोवाइड कर रहा है, आपके घर के नजदीक प्रोवाइड कर रहा है। तो उसकी सर्विस के लिए जो एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, दैट इज अ प्रॉफिट। राइट, तो इसका क्या मतलब है? कोई इसका मतलब सिंपल सा मतलब ये है स्टूडेंट, कि कोई भी अगर बंदा आपको किसी तरह की भी सर्विस प्रोवाइड करता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे आपको वो फ्रूट्स आपके घर में पहुंचाता है उसकी हो, या फिर या बाजार से आप कपड़े लेके आते हैं उस चीज की वो सर्विस प्रोवाइड करता है, कपड़े पहुंचाने की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो किसी भी तरह की अगर कोई बंदा आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए उसका कोई चार्ज होता है। इसी तरह अगर कोई बंदा, एक राम है, मान लीजिए राम है। ठीक है, अगर इसको पैसों की जरूरत है, वो आपके पास आता है, मान लीजिए डेविड के पास आता है। राइट, अगर राम को कुछ पैसों की जरूरत है, वो डेविड के पास आता है, तो डेविड से वो क्या कहेगा कि मुझे पैसों की जरूरत है। तो डेविड क्या कहेगा? ठीक है जी, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो मैं आपको पैसा दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ उसका मुनाफा चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, किसकी? पैसे देने की, पैसे की हेल्प कर रहा हूँ, या पैसों की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। राइट, तो वट एवर द एक्स्ट्रा चार्ज डेविड डेविड टेक, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट, व्हाट इज इंटरेस्ट यू कैन से दैट इज द फीस, uh, you can say service charge, you can say service, you can take it as a service charge, क्योंकि डेविड इसको राम को पैसे प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में ये इसको डेविड जो इसका कुछ चार्ज लेगा, एंड दैट चार्ज इज कॉल्ड इंटरेस्ट। राइट, तो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द इंटरेस्ट। राइट, जैसे मान लीजिए डेविड ने राम को भाई 1000 रुपये दे दिए जी, 1000 रुपये दे दिए। ठीक है, तो डेविड कहता है कि ठीक है, मैंने आपको 1000 रुपये दे दिए हैं, लेकिन मैं ये पैसा 1 साल से ज्यादा तक के लिए नहीं दे पाऊंगा, 1 ईयर के लिए दे पाऊंगा। बताओ आपको कब कब तक के लिए चाहिए? वो कहता है ठीक है, 1 ईयर के लिए दे दो मुझे। ठीक है, तो डेविड कहता है कि ठीक है, अगर मैं आपको 1 ईयर के लिए दूंगा 1000 रुपीज, तो मैं उसके लिए आपसे 100 रुपीज चार्ज करूंगा एक्स्ट्रा।
यानी डेविड अगर राम से 1 साल के बाद पैसा वापस लेगा तो 1,000 रुपीज तो लेगा ही लेगा, साथ में 100 रुपीज भी लेगा। दैट इज हिज सर्विस चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और हिंदी में क्या कहेंगे, इसको ब्याज कहेंगे। ठीक है। तो भाई राम कहता है चलो ऐसा करो, मुझे 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए दे दो मुझे पैसा, क्योंकि अगर आप 1 साल के लिए आपकी सर्विस चार्ज 100 रुपीज है, तो 2 साल का मैं जो सर्विस चार्ज दूंगा 200 रुपये दे दूंगा, 200 रुपये दे दूंगा। ठीक है। तो 1,000 रुपीज लोन जो राम डेबिट को वापस करेगा 2 साल के बाद, और 200 रुपये सर्विस चार्ज हो गया। तो टोटल कितना पैसा वापस करेगा 2 साल के बाद? 1,200 रुपीज। राइट। जबकि अगर वो 1 साल के लिए पैसा लेगा तो 1 साल के बाद टोटल कितना पैसा वापस लेगा? दैट इज 1,100 रुपीज। गॉट इट? दिस 1,200 और 1,100 इज कॉल्ड अमाउंट। ठीक है। तो 1,100 क्या हुआ? राइट। 1,100 इज द अमाउंट, यानी हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर। इसी तरह जो 1,200 क्या है, ये भी अमाउंट है, यानी मिश्र धन है। ये मिश्र धन कब हो रहा है? आफ्टर 2 ईयर। राइट। ठीक है। इसी तरह अगर वो मान लीजिए यही पैसा 1,000 रुपीज 3 साल के लिए उधार देता, तो 3 साल के बाद राम डेविड को कितना पैसा वापस करता? 1,000 रुपीज प्लस, क्योंकि 100 रुपीज पर ईयर वो चार्ज ले रहा है, अपना सर्विस चार्ज ले रहा है। तो 3 साल का सर्विस चार्ज कितना हुआ स्टूडेंट? दैट इज 300। तो टोटल कितना पैसा हो गया? 1,300 रुपीज, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। राइट। तो इसका ये मतलब है स्टूडेंट कि पर ईयर वो कितना इंटरेस्ट ले रहा है? 100 रुपीज इंटरेस्ट ले रहा है। राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा उसी तरह अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। गॉट इट? तो ये तो था सिंपल इंटरेस्ट की बात। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट। राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? ठीक है। जैसे कि मैं आपको मालूम है, जैसे अगर आप फ्रूट्स परचेस करने जाते हो, इफ यू आर गोइंग टू परचेस, यू आर गोइंग टू परचेस फ्रूट्स। मान लीजिए आप फ्रूट्स परचेस करने जाते हैं, तो आप सबसे पहले क्या पूछते हो? व्हाट यू आस्क टू द फ्रूट सेलर? यू विल आस्क व्हाट इज द रेट ऑफ द फ्रूट्स, यानी इस फ्रूट्स का रेट क्या है, इसका भाव क्या है। तो क्या बोलता है? ठीक है, कुछ कुछ बताएगा वो आपको। तो पहले, सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेट ऑफ द फ्रूट। भाव का मतलब क्या है? भाव का सीधा सा मतलब या रेट का सीधा सा मतलब है, आप उससे ये जानना चाहते हो कि व्हाट इज, व्हाट आई हैव टू पे, मुझे कितना पे करना पड़ेगा, व्हाट आई हैव टू पे, व्हाट आई हैव टू पे फॉर 1 kg मैंगो। राइट। तो 1 kg मैंगो के लिए जितना भी पे करना पड़ेगा दैट इज द रेट ऑफ द फ्रूट्स, यानी रेट्स ऑफ मैंगो। जैसे मान लीजिए 1 kg मैंगो के लिए आपने 200 रुपये पे किए, तो व्हाट इज द रेट ऑफ मैंगो? रेट ऑफ मैंगो विल बी ₹200 पर kg। राइट। इसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो भी आपका सर्विस चार्ज वो कोई भी बंदा आपसे लेगा, ठीक है, तो आपको उसको किस रेट से पे करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे भाई ये डेविड है जो लोगों को पैसे उधार देता है। राइट। ठीक है। राम भी इसके पास आता है, और मोहन भी इसके पास आता है पैसा लेने के लिए। राइट। भाई राम ने पैसा उधार लिया इससे 1,000 रुपीज। राइट। और मोहन ने इससे पैसा उधार लिया 3,000 रुपये, 3,000 रुपीज। ठीक है। 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए, या चलिए मान लीजिए 2 साल के लिए।
इसने भी 2 साल के लिए लिया। राइट। 2 साल के बाद डेविड राम से जो पैसा वापस लेता है, वो मान लीजिए लेता है 1800 रुपीज। राइट। ठीक है। डेविड ने क्या किया, राम से 2 साल के बाद, 2 साल तक उधार लिया था राम ने डेविड से, तो डेविड ने राम से 2 साल के बाद 1800 पैसे वापस लिया और कहा कि ठीक है जी, आपका उधार पूरा हो गया। इसी तरह उसने मोहन से भी कुछ पैसा वापस लिया। मतलब मोहन ने भी 2 साल के लिए पैसा वापस उधार लिया है। तो डेविड 2 साल के बाद मोहन से मान लीजिए 2000 रुपये लेता है, मान लीजिए। ठीक है। तो हो सकता है कि राम और मोहन एक दूसरे को जानते हों, और दोनों में से एक डेविड के पास वापस आए और कहे भाई, आपने तो मुझसे इंटरेस्ट, अच्छा ये 2000 नहीं, दिस इज ईयर, लेट इट बी 3600, राइट। 3600। तो 2 साल के बाद डेविड ने मोहन से कितना पैसा वापस लिया, डेविड ने मोहन से लिया 3600 रुपीज, राइट। तो भाई ऐसा हो सकता है कि राम डेविड से लड़े और कहे कि आपने मोहन से कम पैसे इंटरेस्ट लिया है, जबकि मेरे से ज्यादा पैसा वापस इंटरेस्ट लिया है। कैसे, कैसे कह रहा है इस बात को, आई डोंट नो अबाउट इट। इसी तरह हो सकता है कि मोहन डेविड से लड़े, वो ये कहे कि भाई आपने तो राम से इंटरेस्ट कम लिया, मुझसे ज्यादा लिया। तो इस बात का कैसे पता लगेगा, इस बात का पता लगेगा रेट से, इस बात का पता लगेगा रेट से। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है अच्छा एक तरीका तो देखो, एक तरीका और बता सकते हैं हम आपको। चलिए पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग समझ लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि अगर 100 रुपये लोन लिया है, किसी बंदे ने 100 रुपये लोन लिया, अगर डेविड ने डेविड से, तो 1 साल का जो भी इंटरेस्ट होगा, 1 साल का जो भी सर्विस चार्ज होगा, या जो भी इंटरेस्ट होगा, उसी इंटरेस्ट को हम बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। So what is rate of interest? We can write the interest on rupees 100 for 1 year. For 1 year is called rate of interest. Is called rate of interest. Right? For example, अगर मैं ये कहूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट करते हैं आर से। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो उधार दिया जाता है या उधार लिया जाता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को डिनोट करते हैं पी से, राइट। तो मान लीजिए उसने 1 साल के लिए उधार लिया और कितना इंटरेस्ट मिलेगा, राइट, ये सब बातें हमें देखनी है। तो मान लीजिए क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम है, इसका मतलब क्या है कि भाई 100 रुपये उधार लिए, अगर 100 रुपये उधार कोई बंदा लेगा डेबिट से, तो वो 1 साल का इंटरेस्ट डेबिट कितना लेगा, 20 रुपीज लेगा। ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम है, इसका ये मतलब है 100 रुपये पर 1 साल का इंटरेस्ट 20 रुपीज है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो 100 रुपये पर 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 40 रुपये होगा। 100 रुपये पर 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 60 रुपये होगा। क्योंकि हर साल 20 रुपये फायदा एक्स्ट्रा होता जाएगा। इसी तरह 100 रुपये पर 4 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 80 रुपये होगा। ठीक है। इसी बात को हम कैसे कह सकते हैं, इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए, 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 20 रुपीज होगा। यानी किसी, अगर मैंने डेबिट से 100 रुपये उधार लिए 1 साल के लिए, वो मुझसे कितना चार्ज करेगा, 20 रुपीज। क्या मैं, अगर
200 रुपये उधार लेता 1 साल के लिए, क्या अब भी वो उतना ही 20 रुपीज ही चार्ज करता? नहीं। क्यों? क्योंकि 100 रुपये पर तो 20 रुपये इंटरेस्ट है। क्या 200 पे भी 20 रुपये इंटरेस्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने दुगना पैसा उधार लिया है। तो उसका जो सर्विस चार्ज है दुगना हो जाएगा, यानी 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 40 रुपीज हो जाएगा। अगर मैं 300 रुपये उधार लेता तो कितना फायदा होता डेबिट को? 60 रुपये का होता। अगर मैं 400 रुपये उधार लेता 1 साल के लिए, तो कितना पैसा, कितना इंटरेस्ट मुझसे डेबिट लेता? दैट इज 80 रुपये लेता। यू गॉट इट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे आइए फिर से, फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट टेबल में। ये जो फर्स्ट टेबल है, फिर से देखिए इसको। 100 रुपये पर 4 साल का इंटरेस्ट कितना है? 80 रुपये आया। तो मुझे बता सकते हैं कि 200 रुपये पर, अगर यानी 100 के बदले अगर 200 रुपये उधार लिया होता और 4 साल के लिए लिया होता, क्या मेरा इंटरेस्ट 80 रुपये ही रहता? नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मैंने पैसा दुगना उधार लिया है, तो इंटरेस्ट भी दुगना हो जाएगा। राइट? इसी तरह अगर मैं 300 रुपये उधार लेता, तो वही 4 साल के लिए 100 रुपये पर 4 साल का इंटरेस्ट कितना? 80 रुपये। अब मैंने पैसे कितना उधार लिया? 3 गुना। इंटरेस्ट भी 3 गुना हो जाएगा, दैट इज 240 रुपीज। ओके। तो इसका मतलब, अगर राम डेविड से 300 रुपये उधार लेगा 4 साल के लिए, तो 240 रुपये उसको इंटरेस्ट के देने पड़ेंगे। यानी 4 साल के बाद राम डेविड को कितना पैसा वापस करेगा? 300 + 240, दैट इज 540 रुपीज। यू गॉट इट? अब देखिए यहाँ पे, जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था राम और डेविड का, देखते हैं कौन किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। इस क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या हुआ है। इसमें ये हुआ स्टूडेंट कि आ, भाई राम ने 2 साल के लिए पैसा उधार दिया। 2 साल के लिए कितना पैसा उसने वापस किया डेबिट को? 1800 रुपये। तो इसका मतलब डेबिट का इंटरेस्ट कितना आया? डेबिट का इंटरेस्ट 2 साल के लिए आ गया 800 रुपीज। कैसे? क्योंकि 1000 रुपीज उधार लिए थे राम ने, और 1800 रुपये वापस कर रहा है। इसका मतलब डेबिट की अर्निंग कितनी हुई? 800। उसी प्रॉफिट या उसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब इंटरेस्ट फ्रॉम राम कितना लिया? 800 रुपये लिया। ठीक है। इसका ये मतलब है 2 साल का इंटरेस्ट, 2 इयर्स इंटरेस्ट कितना है? 800 आया। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? अगर वो 2 साल में डेबिट जो है राम से 800 रुपये इंटरेस्ट ले रहा है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 400 रुपये हो जाएगा। और ये 400 रुपये इंटरेस्ट या 800 रुपये इंटरेस्ट किस में मिल रहा है? 1000 रुपीज पे। ठीक है। इसका ये मतलब है कि डेविड ने राम से 1000 रुपये देने के बाद, 1000 रुपये देने के बाद 2 साल का इंटरेस्ट ने लिया, 400 रुपये लिया है। यानी 1000 रुपीज पर, और 1000 रुपीज पर कितना इंटरेस्ट लिया गया? 1 साल का 400 रुपये। और इसको बहुत बढ़िया तरीके से टेबलर फॉर्म में लिखूं तो आपके समझ में क्या आता है? मैं कहता हूँ प्रिंसिपल, टाइम और इंटरेस्ट। यानी अगर राम ने 1000 रुपये इंटरेस्ट पैसा लिया उधार डेबिट से, तो उसने कितना इंटरेस्ट दिया? 400 रुपये। कितने साल में? 1 साल में। तो 100 रुपये पे कितने इंटरेस्ट हो जाएगा? 40 रुपये। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 40% पर एनम। मुझे कैसे पता चला यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है? क्योंकि जो भी 100 रुपये पे इंटरेस्ट होगा, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1000 रुपये पे 400 था, तो इसका मतलब 100 पे 40 होगा। तो डेविड ने राम से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया वो लिखा 40% पर annum। ठीक है। अब चेक करते हैं कि भाई डेविड ने मोहन से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम राम कितना आया? 40% पर annum, राइट? इसको ध्यान रखेगा। अगर अब निकाल रहा हूं मैं मोहन का। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए मोहन का कैसे निकालेंगे। मोहन के लिए देखिए क्या क्या हुआ मोहन के लिए।
मोहन के लिए क्या हुआ, मोहन ने उधार लिया था 3,000 रुपये, 2 साल में कितना वापस किया, 3600 रुपये। इंटरेस्ट कितना कमाया, 600 रुपये। 2 साल में 600, तो 1 साल में कितना हो गया, 300 रुपये कमाएगा डेबिट मोहन से। भाई 3,000 पे 300 इंटरेस्ट है, तो हमें रेट चेक करना है। रेट का मतलब क्या होता है, 100 रुपये पे इंटरेस्ट, ठीक है। 3,000 पे 300 इंटरेस्ट, तो 300 पे कितना हो गया, 30 हो गया। तो 100 पे कितना होगा, 1/3, 1/3 ऑफ 30 इज 10। तो यहाँ पे इस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, okay, we can say here the rate of interest is 40% from the from the Ram. Here the rate of interest from the Mohan is 10% per annum, ठीक है। तो इस प्रकार से वी कैन से कि भाई मोहन जो डेविड से लड़ेगा, वो कहेगा भाई मेरे से तो, बल्कि नहीं, राम मोहन से लड़ेगा, राम डेविड से लड़ेगा, राइट। राम डेविड से क्यों लड़ेगा, क्योंकि राम ने 40% की रेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। डेविड ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है राम से, वो 40% लगाया है, जबकि मोहन से कितना लगाया है, मोहन से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है 10%। तो इस प्रकार से मोहन तो नहीं लड़ेगा, लेकिन राम डेविड से जरूर लड़ेगा कि भाई मुझे क्यों लूट लिया, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगली क्लास में फिर इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये मेरी सिंपल इंटरेस्ट की फर्स्ट वीडियो थी। आपको थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, ये सारी टर्म्स आपको पता लग गई होंगी, राइट। तो इसमें जो टर्म्स इंपॉर्टेंट थे फिर से मैं लिख दूं। एक तो आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल क्या है, राइट। प्रिंसिपल, देन रेट, देन इंटरेस्ट, देन अमाउंट, ये चार टर्म्स आप इसमें पढ़ेंगे, राइट। आपने इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा स्टूडेंट। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P/R/T/100। और मैं कोशिश करूंगा विदाउट फॉर्म लेके आप इन क्वेश्चन को कर पाओ, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राजेंद्र सिंह को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।